ब्रह्म क्या है, यह मुख से कहा नहीं जा सकता। जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा होता है यह समझाना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है, ओह, वह बहुत ही विशाल जलाशय है, चारों ओर पानी ही पानी है। वेद, तंत्र, पुराण आदि सभी शास्त्र झूठे हो चुके हैं, क्योंकि उनका मुख से उच्चारण किया गया है, उन्हें पढ़ा गया है। केवल एक वस्तु झूठी नहीं हो पाई, वह है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, यह आज तक कोई बता नहीं पाया। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निर्गुण, निष्क्रिय, अचल, अटल, सुमेरुवत है। ब्रह्म भला बुरा दोनों से निर्लिप्त है। वह दीपक की ज्योति की तरह है। दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़ता है तो कोई जाली नोट बनाता है, पर दीपक निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म मानो सांप के जैसा है। सांप के दांतों में विष होता है, उसके काटने पर दूसरे लोग मर जाते हैं, पर उससे स्वयं सांप को कुछ नहीं होता। इसी तरह जगत में दुख, पाप, अशांति आदि जो कुछ है, वह सब जीव के लिए है। ब्रह्म इस सब से निर्लिप्त है। भला बुरा, सत असत सब जीव के लिए है। ब्रह्म के लिए यह सब कुछ भी नहीं, वह इस सब के परे है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सब के परे है। वह सब प्रकार के द्वैत से अतीत है। ब्रह्म मन वाणी, ध्यान धारणा, ध्याता ज्ञान झे, सत असत सब के परे है। वह सब प्रकार की सापेक्षता के परे है। ब्रह्म वायु की तरह है, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाती है, पर स्वयं दोनों से निर्लिप्त रहती है। ब्रह्म सब गुणों से, सभी मायिक संबंधों से अतीत है। ब्रह्म ही द्वैत प्रपंच की सत्ता है। ब्रह्म ही सत्य, नित्य है। उसकी जीव जगत के रूप में लीला असत, अनित्य है। जगत मिथ्या है, कहना आसान है, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है जानते हो? जैसे कपूर के जलने पर कुछ भी नहीं बचता, लकड़ी के जलने पर कम से कम राख तो बच रहती है। विचार के अंत में समाधि होती है, तब मैं, तुम, जगत, इस सब का पता ही नहीं रहता। शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने 2 अंगुलियां उठाकर संकेत किया, ब्रह्म और माया, फिर एक अंगुली नीचे कर संकेत किया। माया के दूर हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है, जगत ब्रह्ममय हो जाता है। समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में सब विचार, सत असत, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान आदि बंद हो जाता है, सब शांत हो जाता है, तब केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई। फिर गहराई की खबर कौन दे? यही ब्रह्म ज्ञान है। प्रश्न: अखंड स्वरूप आत्मा खंडित जीवात्माओं में कैसे विभक्त हुआ? उत्तर: अद्वैतवादी तार्किक अपनी विचार बुद्धि के बल पर इसका उत्तर नहीं दे सकता। उसे यही कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही इसका योग्य उत्तर मिल सकता है। जब तक मनुष्य कहता है मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, तब तक वह स्वयं को एक व्यक्ति समझता है। तब तक उसे इस विविधता को सत्य ही मानना पड़ता है, वह इसे भ्रम नहीं कह सकता। परंतु जब व्यक्तित्व बोध का, मैंपण का संपूर्ण विनाश हो जाता है, तब समाधि होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तब सत असत, वास्तव भ्रम आदि संबंधी सब प्रश्नों का सदा के लिए विराम हो जाता है। जब तक मैं बोध है, तब तक निरुपाधिक भी है और सोपाधिक भी, नित्य भी है और लीला भी, निर्गुण भी है और सगुण भी, निराकार भी है और साकार भी, एक भी है और बहु भी। समाधि अवस्था में उपलब्ध ब्रह्म मानो दूध है, साकार निराकार ईश्वर मानो माखन है, और 24 तत्वों से बना जगत मानो छाछ। जब तक तुम माया के राज्य में हो, तब तक तुम्हें माखन और छाछ, ईश्वर और जगत दोनों को स्वीकार करना होगा। अद्वैतवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा ही मत ठीक है, सगुण साकार ईश्वर के मानने वालों का मत ठीक नहीं। ईश्वर के साकार रूप भी कम सत्य नहीं, देह, मन या बाह्य जगत की अपेक्षा वे अनंत गुना सत्य हैं। अद्वैत के बारे में कुछ कहने जाओ तो द्वैत आ ही जाता है। निरुपाधिक सत्ता का वर्णन करते समय सोपाधिक की सत्यता माननी ही पड़ती है। कारण, जब तक समाधि न प्राप्त हो, तब तक तुम्हारी अद्वैत की धारणा द्वैतात्मक ही रहती है। तुम उसका निरपेक्ष वर्णन नहीं कर सकते,
उसमें तुम्हारे स्वयं के व्यक्तित्व का रंग चढ़ ही जाता है। जब तक अहम है तब तक साकार ईश्वर भी सत्य है। जीव जगत के रूप में उनकी लीला भी सत्य है। ईश्वर, माया, शक्ति। भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्य नहीं करते, तब उन्हें मैं ब्रह्म या पुरुष कहता हूं। और जब क्रियाशील रूप में सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्यों के कर्ता के रूप में उनका विचार करता हूं, तब उन्हें शक्ति, माया या प्रकृति कहता हूं। सांख्य दर्शन के अनुसार किस प्रकार पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई, इस बात को समझाते हुए श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, वे कहते हैं, पुरुष अकर्ता है, वह कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब कार्य करती है। पुरुष प्रकृति के सब कार्यों को साक्षी के रूप में देखा करता है। प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। घर में विवाह के समय देखा नहीं, घर का मालिक तो कामकाज का हुक्म देकर स्वयं आराम से बैठकर हुक्का पीता है, परंतु गृहिणी कपड़े में हल्दी के दाग लगाकर घर भर में एक बार इधर एक बार उधर दौड़ लगाती हुई देखती रहती है कि यह काम हुआ या नहीं, वह काम किया जा रहा है या नहीं। घर में जो आते हैं उनका स्वागत सत्कार करती है और बीच बीच में मालिक के पास आकर हाथ मुंह हिलाते हुए खबर देती जाती है, यह ऐसा हुआ, वह वैसा हुआ, यह करना होगा, वह नहीं किया जाएगा आदि। मालिक तमाकू पीते पीते सब कुछ सुनता जाता है और सिर हिलाते हुए हूं हूं करके अपनी सम्मति देता जाता है। प्रकृति पुरुष का काम भी ऐसा ही होता है। वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो सच्चिदानंद हैं वे ही सच्चिदानंदमयी हैं। जैसे मणि और उसकी प्रभा। मणि कहते ही उसकी प्रभा का बोध होता है और मणि की प्रभा कहते ही मणि का बोध होता है। मणि को सोचे बिना उसकी प्रभा को नहीं सोचा जा सकता है और मणि की प्रभा को सोचे बिना मणि को नहीं। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और धन शक्ति के सिवा अग्नि को सोचा नहीं जा सकता, फिर अग्नि को छोड़कर उसकी धन शक्ति को नहीं सोचा जा सकता। वैसे ही सूर्य को छोड़ सूर्य की किरणों को सोचा नहीं जा सकता और सूर्य किरणों को छोड़ सूर्य को नहीं सोचा जा सकता। दूध को छोड़ दूध के धवलत्व का विचार नहीं किया जा सकता, फिर दूध के धवलत्व के बिना दूध का विचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ शक्ति को और शक्ति को छोड़ ब्रह्म को नहीं सोचा जा सकता। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, जैसे अग्नि और दहन शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे दूध और उसका धवलत्व। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे मणि और उसकी प्रभा। तुम इनमें से एक को छोड़ दूसरे को सोच ही नहीं सकते। जहां कहीं कार्य है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय है, वहीं शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और तरंग पूर्ण होने पर भी जल ही है। वह सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है, जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय किया करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करता तब भी वही है, और जब पूजा करता या लाट साहब से मिलने जाता है तब भी वही, वह एक ही है। भेद केवल उपाधि में है। जैसे मैं कभी वस्त्र पहने रहता हूं तो कभी वस्त्रहीन, वैसे ही ब्रह्म भी कभी सगुण है तो कभी निर्गुण। ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयुक्त होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ईश्वर है। ये जान रखो कि मेरी जगत जननी मां एक है और अनेक भी, फिर वह एक और अनेक के परे भी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ही सब कुछ बनी है। वह आद्या शक्ति ही जीव जगत बनी है। वही अनंत शक्ति स्वरूपिणी जगत में दैहिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि विविध शक्तियों के रूप में प्रकाशित है। मेरी मां ही वेदांत का ब्रह्म है। वह ब्रह्म का व्यक्त रूप है। ईश्वर मन में विराजमान है। विचार दो प्रकार का है, अनुलोम और विलोम। पहले के द्वारा मनुष्य जीव जगत से नित्य ब्रह्म में जाता है और दूसरे के द्वारा देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में लेलायित है। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद भी साधक अहम के सहारे द्वैत भूमि में उतर आता है। वह इतना ही अहम रख छोड़ता है जिसके द्वारा वह सगुण ईश्वर की लीला का आस्वादन कर सके। सा रे ग एम प ध नी पर अधिक देर ठहरना कठिन है। इसीलिए साकार ईश्वर में भक्ति आवश्यक है। समाधि से साधारण भाव भूमि में उतर आने पर
साधक के भीतर अहम की एक पतली रेखा मात्र रह जाती है। उसके द्वारा वह दिव्य दर्शनादि का आस्वादन कर सकता है। इसके द्वारा वह देखता है कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जड़ या निर्विकल्प समाधि में निराकार निर्गुण ब्रह्म का और चेतन या सविकल्प समाधि में साकार असगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद विज्ञानी को ईश्वर की इस महिमा का अनुभव होता है। जब तक तुम में स्वयं के व्यक्तित्व का बोध है, अहम बोध है, तब तक तुम ईश्वर का भी व्यक्ति के सिवा अन्य किसी रूप में विचार चिंतन नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे निकट सगुण साकार ईश्वर के ही रूप में प्रकट होता है। ये विभिन्न ईश्वरीय रूप सत्य हैं, वे तुम्हारी देह, मन या बाह्य जगत से कहीं अनंत गुना अधिक सत्य हैं। अनुलोम और विलोम नेति नेति करते हुए समाधि में पहुंचकर तुम्हारा अहम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर जब तुम समाधि से उतरकर नीचे आते हो, तब तुम्हें दिखाई देता है कि ब्रह्म ही तुम्हारे अहम के रूप में तथा सारे जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है। जिसका नित्य स्वरूप है, उसी की लीला भी है। फिर जो नित्य अवस्था में है, वही लीला में भी है। साधक लीला में से होते हुए नित्य में पहुंचता है, फिर नित्य में से उतर कर लीला में आता है। तब उसे लीला मिथ्या नहीं प्रतीत होती, वह नित्य की ही अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक ही फल से छिलका, गूदा और बीज आते हैं, उसी प्रकार जीव, जगत, जड़ और चेतन सभी पदार्थ एक ही ईश्वर से आते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मैं सभी को स्वीकार करता हूं। तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं को मैं ग्रहण करता हूं। फिर ब्रह्म और माया, जीव, जगत सब कुछ ग्रहण करता हूं। सबका ग्रहण न करने से वजन में कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूं। यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं, तो फिर जगत में इतनी सारी विविधता, अहम का इतना तारतम्य क्यों है? इस प्रश्न का हल करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था, यह उनका खेल है, उनकी लीला है। एक राजा के 4 बेटे हैं तो वे राजा के बेटे, पर खेल में कोई मंत्री बना है, तो कोई कोतवाल, तो कोई और कुछ बना है। राजा का बेटा होकर भी वह कोतवाल कोतवाल खेल रहा है। साकार और निराकार। एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, साकार बड़ा है या निराकार? श्री रामकृष्ण ने कहा, निराकार 2 प्रकार का है, पक्का और कच्चा। पक्का निराकार अवश्य ही एक उच्च भाव है। साकार के सहारे उस निराकार में पहुंचना पड़ता है। ब्राह्य समाज वालों का कच्चा निराकार है, जैसे आंख मूंदने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी। फिर वे साकार, निराकार के परे भी हैं। वे क्या हैं, यह वे ही जानते हैं। साकार रूप क्या है, जानते हो? जैसे जलराशि के भीतर से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही महाकाश, चिदाकाश में से एक एक रूप प्रकट होते दिखाई देते हैं। अवतार भी एक रूप है। ईश्वर का साक्षात्कार न होने पर यह सब समझ में नहीं आता। साधकों के लिए वे नाना भाव से नाना रूप धारण कर दर्शन देते हैं। एक रंगरेज के पास एक घमेला भर रंग था। उसके पास कई लोग कपड़ा रंगवाने आते। वह उनसे पूछता, तुम किस रंग में कपड़ा रंगवाना चाहते हो? कोई शायद कहता, मुझे लाल रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज तुरंत उसके कपड़े को अपने घमेले में डुबोकर निकालते हुए कहता, यह लो, तुम्हारा लाल रंग में रंगा कपड़ा। शायद कोई दूसरा आदमी कहता, मुझे पीले रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज झट उसके कपड़े को उसी घमेले में डुबोकर लौटाते हुए कहता, यह लो, तुम्हारा पीले रंग में रंगा कपड़ा। इस प्रकार जिसे जिस रंग में कपड़ा रंगवाना होता, नीला, हरा, नारंगी, वह उसके कपड़े को उस एक ही घमेले में डुबोकर उस रंग में रंग दिया करता। एक दिन एक व्यक्ति उसका यह अद्भुत कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हें किस रंग में रंगवाना है? तब वह बोला, भैया, तुम जिस रंग में रंगे हो, मुझे वही रंग चाहिए। एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। जगन्नाथ जी के दर्शन कर उसके मन में संदेह उठा कि भगवान साकार हैं या निराकार। उसके हाथ में डंडा था। उस डंडे को घुमाकर वह देखने लगा
कि वह जगन्नाथ जी की देह को लगता है या नहीं। पहली बार एक ओर से दूसरी ओर तक डंडा ले जाते समय उसने देखा जगन्नाथ जी की देह में डंडे का स्पर्श नहीं हुआ। उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। पर फिर दूसरी बार वह डंडे को उस ओर से इस ओर ले आने लगा तो उस समय वह ठाकुर जी की मूर्ति को छू गया। तब सन्यासी समझ गया ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी। घंटी बजाते समय हर एक टोले के साथ टन टन की आवाज अलग अलग और स्पष्ट सुनाई पड़ती है। यह मानो साकार है। पर बजाना बंद करते ही आखिरी टोले की आवाज थोड़ी देर तक गूंजती हुई शांत हो जाती है। यह मानो निराकार है। घंटी की ध्वनि की तरह ईश्वर की भी साकार और निराकार दोनों अवस्थाएं हैं। साकार रूप में ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, उनका स्पर्श किया जा सकता है। जैसे मित्र के साथ बातचीत की जाती है, वैसे ही उनके साथ प्रत्यक्ष संभाषण किया जा सकता है। ईश्वर को निराकार मानते हुए उसी स्वरूप में उनका चिंतन मनन करना ठीक है। परंतु ऐसी बुद्धि मत रखो कि केवल यही मत सही है और बाकी सब गलत। निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। तुम्हारा जिस पर विश्वास है उसी को पकड़े रहो। उनका साक्षात्कार हो जाने के बाद उनका यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाएगा। ईश्वर नित्य भी है और लीलामय विश्वपिता भी। अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। वह मानो अनंत असीम समुद्र की तरह है। उसमें पड़कर मनुष्य मानो किनारा न पाकर डूबने लगता है, परंतु साकार लीलामय ईश्वर को पाकर उसे मानो किनारा मिल जाता है। भक्ति पठ में साधक को एक अवस्था में साकार अच्छा लगता है, फिर एक अवस्था में निराकार अच्छा लगता है। भक्त के सम्मुख ईश्वर नाना रूपों में प्रकट होता है, परंतु ज्ञानी को समाधि में निर्गुण, निराकार, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होता है। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार निराकार, अखंड, सच्चिदानंद ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है। जैसे बर्फ पानी से ही पैदा होती है, पानी में ही रहती है और पानी में ही मिल जाती है, वैसे ही ईश्वर का साकार रूप भी निराकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी में अवस्थित रहता है तथा उसी में विलीन हो जाता है। अग्नि के कोई आकार नहीं होता, पर उसके जलते समय भिन्न भिन्न आकार दिखाई देते हैं। इसी तरह निराकार ब्रह्म के भी नाना आकार दिखाई देते हैं। कुछ ईश्वरीय रूप। ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कभी मानव रूप में तो कभी चिन्मय रूप में। ईश्वरीय रूपों पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चिदानंद कैसे हैं कोई नहीं बता सकता, इसीलिए वे पहले अर्धनारीश्वर बने। जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये दिखाने के लिए कि वे स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों हैं। फिर एक सीढ़ी नीचे उतर आकर वे अलग अलग पुरुष और प्रकृति बने। समुद्र का जल दूर से नीला दिखाई देता है, परंतु पास जाकर हाथ में लेकर देखने से स्वच्छ रंगहीन दिखाई देता है। श्री कृष्ण भी दूर हैं, इसलिए नीले मालूम होते हैं, पर वास्तव में वे नीले नहीं। वे वर्ण रहित, उपाधि रहित, नित्य हैं। श्री कृष्ण त्रिभंग 3 स्थानों में टेढ़े क्यों हुए हैं? श्रीमती राधा के प्रेम में पसीजकर वे लिभंग हुए हैं। एक भक्त, काली माता को योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण, योग माया अर्थात पुरुष और प्रकृति का योग। तुम जो कुछ देख रहे हो वह सभी कुछ पुरुष प्रकृति का योग है। देखा नहीं, शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हुई है। शिव शव जैसे पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही है। यह सभी पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसीलिए शिव शव जैसे पड़े हैं। पुरुष के साथ युक्त होकर प्रकृति सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सभी कार्य कर रही है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अर्थ है। ईश्वर की ओर तुम जितना ही अधिक अग्रसर होगे, उतना ही उनके ऐश्वर्य का भान कम होता जाएगा। साधक को पहले दर्शन होते हैं दशभुजाधारिणी ईश्वरी दुर्गा के रूप के। उस रूप में ऐश्वर्य का अधिक प्रकाश है। फिर दर्शन होते हैं द्विभुज रूप के। तब 10 भुजाएं नहीं रहती, उतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। फिर गोपाल रूप के दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक कोमल बालक का रूप है। इसके बाद भी दर्शन होते हैं केवल ज्योति के दर्शन। ईश्वर की सर्वव्यापकता। ईश्वर सबके भीतर है, परंतु सब जन ईश्वर के भीतर नहीं है, इसीलिए उन्हें इतना दुख भोगना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु नारायण है। मनुष्य नारायण है, पशु नारायण है, साधु नारायण है,
लंपट भी नारायण है। जो कुछ है सब नारायण ही है। नारायण विभिन्न रूपों में लीला करते हैं। सब उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप हैं। उन्हीं की महिमा का प्रकाश है। ईश्वर कहते हैं, मैं सांप बनकर काटता हूं और मैं ही ओझा बनकर झाड़ता हूं। हाकिम बनकर हुक्म देता हूं और मैं ही प्यादा बनकर मारता हूं। ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का है, क्योंकि विविधता ही प्रकृति का नियम है। ईश्वर सभी प्राणियों में विराजमान है। वे एक चींटी में भी विद्यमान है, परंतु प्रकाश में तारतम्य है। जिन्हें कई लोग जानते, मानते और आदर करते हैं, उनके भीतर भगवान की विभूति परिमाण में विद्यमान है। प्रश्न, ईश्वर इस देह में किस तरह रहते हैं? ईश्वर तथा मनुष्य का नैतिक दायित्व। प्रश्न, यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं, तब क्या पाप पुण्य नहीं है? उत्तर, हैं भी और नहीं भी हैं। वे जब तक हम में अहंभाव रख देते हैं, तब तक भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का बोध भी रख देते हैं। वे एक जनों का अहंकार बिल्कुल मिटा डालते हैं। ऐसे लोग पाप पुण्य भले बुरे के पार चले जाते हैं। जब तक ईश्वर के दर्शन हो जाएं, तब तक भेद बुद्धि भले बुरे का ज्ञान अवश्य ही रहेगा। तुम मुंह से कह सकते हो, मेरे लिए पाप पुण्य समान हो गए हैं, वे जैसा करवा रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूं। परंतु हृदय के भीतर तुम जानते हो कि ये सब निरी बातें हैं। कोई बुराम काम किया कि मन में धक धक शुरू हो जाती है। प्रश्न, यदि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहे हैं, तो मेरे पापों के लिए मैं जवाबदार नहीं? उत्तर, दुर्योधन ने ऐसा ही कहा था। कहा था, त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन तथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। परंतु जिसमें यथार्थ विश्वास है कि ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता यंत्र स्वरूप हूं, उसके द्वारा कभी पाप कर्म नहीं हो सकता। जो ठीक नाचना जानता है, उसके पैर कभी बेताल नहीं पड़ते। चित्त शुद्ध हुए बिना तो ईश्वर है, इसी पर विश्वास नहीं होता। एक भक्त, महाराज, मुझे एक संदेह है। लोग यह जो स्वाधीन इच्छा की बात कहा करते हैं, हम चाहें तो अच्छे काम कर सकते हैं और चाहें तो बुरे काम भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच ही स्वाधीन हैं? श्री रामकृष्ण, सब कुछ ईश्वराधीन है। सब उन्हीं की लीला है। उन्होंने नाना वस्तुएं बनाई हैं, छोटा बड़ा, बलवान दुर्बल, अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन, सब उनकी माया है, उनका खेल है। देखो ना, बगीचे में सभी पेड़ समान नहीं होते, परंतु जिन्होंने ईश्वर का लाभ किया है, उनका भाव कैसा होता है जानते हो? उनका भाव होता है, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री। मैं घर हूं, तुम गृहिणी। मैं रथ हूं, तुम रथी। तुम जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूं, जैसा बोलने लगाते हो वैसा ही बोलता हूं। ईश्वर चोर को चोरी करने को कहते हैं और गृहस्थ को सावधान होने। अर्थात ईश्वर सभी कुछ करते हैं,